हेलो बच्चों, जय हिंद। क्लास 12th सीबीएसई 2023-24 बैच के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिलीटेड हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगेगा कि डिलीटेड हैं बट डिलीटेड है नहीं, वो आपको पढ़ने हैं। जो सिलेबस 2022-23 जो पिछला बैच का जो सिलेबस था, सेम सिलेबस इस बार भी क्लास 12th मैथमेटिक्स का है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर भी मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाई थी, बट हुआ क्या, हमारे तो चैनल के देखो सब्सक्राइबर कम है तो व्यूज हमारे ज्यादा नहीं आते। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहां पे सब्सक्राइबर ज्यादा हैं तो व्यूज वहां पे ज्यादा आ जाते हैं, है ना। तो मेजॉरिटी एक बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने वो ये बताया बच्चों को कि हाँ ये टॉपिक्स मत पढ़ो, ये सिलेबस में नहीं है, जबकि वो सिलेबस का पार्ट थे। गलत इंफॉर्मेशन बच्चों को वहां पे दी गई। और मैं बता रहा हूं, पूरे साल भर बच्चे मेरे इस चैनल पे कमेंट करते रहे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो सिलेबस में है ही नहीं। और भाई वो टॉपिक्स जो एग्जाम में देखने को मिले हैं, वो टॉपिक्स एग्जाम में देखने को मिले हैं यार। तो बच्चे, मैं इस वीडियो में मैं यहां पर मार्क करवा दूंगा जो क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, जो आप लोगों को नहीं करने हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कुछ बच्चे इसको शुरुआत में देखेंगे, कुछ बच्चे हो सकता है एग्जाम से 1 महीने पहले भी देख रहे हो, कुछ 2-3 महीने पहले भी देख रहे हो यार, ठीक है। सो बच्चे, मैं आपको देखो सबसे पहले तो बता दूं कि जो आपकी जो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है, देखो अभी तक काफी सारी अपडेट्स सिलेबस के ऊपर बन चुकी थी, बट मैं कोई भी अपडेट वाली वीडियो तभी बनाता हूं जब वो एकदम वेरीफाइड हो, जब वो ऑफिशियल सीबीएसई की वेबसाइट पे आई हो। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2023-24 का ये एकेडमिक ये जो सेशन हमारा होने वाला है, तो उसमें क्लास 12th के सिलेबस की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, क्लास ही तो 11th का है यार, 12th पे आ जाते हैं। तो ये देखिएगा क्लास 12th 2023-24, और वही आपका 80 मार्क्स का एग्जाम यहां पर होने वाला है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी 1 मार्कर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले भी आएंगे, 3 नंबर वाले, 4, 5, और ये आपके केस स्टडी आपसे पूछी जाएंगी, असर्शन रीजनिंग, ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इधर पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चे अब देखो ऐसा है ना, रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर, 3D, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी। रिलेशन फंक्शन में आपके यहां पर 2 चैप्टर आते हैं, इसमें आपका चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। मैं एनसीईआरटी के अनुसार यहां पर सब चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर अलजेब्रा में आपका चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आपका होने वाला है। कैलकुलस आपका चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर बेटा आपके कैलकुलस में है। वेक्टर 3D आपका चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 है। एलपीपी बेटा आपका ये जो है ना, ये चैप्टर 12 है, और लास्ट चैप्टर आपका 13th प्रोबेबिलिटी का होने वाला है। कुल मिला के 2 किताबें आपकी हैं, टोटल 13 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 एंड 2 की वेटेज आप देख सकते हैं 8 नंबर की। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर की मिलाकर वेटेज 10 नंबर की है। कैलकुलस आपकी 35 नंबर की होने वाली है। वेक्टर 3D आपके 14 नंबर के हैं, और एलपीपी आपका 5 नंबर का होने वाला है, और प्रोबेबिलिटी बच्चे आपकी 8 नंबर की होने वाली। कुल मिला के 80 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स के होते हैं, जिसमें आपकी फाइल्स बनती हैं, आपका क्लास टेस्ट हुआ करते हैं, जिसके बेसिस पे आपको 20 में से नंबर दिए जाएंगे मैथमेटिक्स में। ओके, सो ये तो देखो आपके चैप्टर हैं। अब इनमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसकी बेटा मैं यहां पे बात करूंगा। क्या चैप्टर पढ़ने हैं, क्या हमें नहीं पढ़ने, चैप्टर में कौन सा पार्ट डिलीटेड हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, रिलेशन एंड फंक्शन की। देखो कॉपी में आप लिखते रहिएगा या फिर आप अपनी बुक में मार्क कर लेंगे आप स्टार्टिंग में, जो आपका इंडेक्स रहेगा। तो जो रिलेशन एंड फंक्शन है बेटा, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर आएगा, उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, 1 to 1, ऑन टू फंक्शंस, ये 2 ही एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है। आपको क्या पढ़नी है, 1.1 पढ़ना है, 1.2 पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। 1.3 आपके सिलेबस से डिलीटेड, 1.4 आपके सिलेबस से डिलीटेड। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में बेटा 1.3 एंड 1.4 नहीं आएगी, ये चीज आप लिख लीजिए बेटा। आपको सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़नी है बच्चे। बाकी हाँ, बात अगर कॉलेज एंट्रेंस सीयूटी वगैरह की अगर करी जाए तो उसमें तो बेटा सब कुछ सिलेबस का पार्ट रहेगा, बट अगर बोर्ड एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करेंगे, ये उनके लिए बेटा मैं बात यहां पर बता रहा हूं कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 नहीं करनी है। अब बात करी जाए चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब सबसे ज्यादा जो मैं बोलूं ना कि सबसे ज्यादा जो चरस जो बोई है, वो यहीं पर ही बोई गई है। यहां पर देखो क्या है ना, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो यहां पर बच्चों को क्या बताया गया कि सिलेबस में सिर्फ 2.1 है,
ये जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में 2.1 भी है, 2.2 भी है और मिसलेनियस भी है, मिसलेनियस भी है। ठीक है, अब देखो बच्चों को क्या बताया गया कि सिलेबस में सिर्फ 2.1 है, 2.2 नहीं करना, मिसलेनियस नहीं करनी, ऐसा पिछले साल बच्चों को बताया गया। तो बच्चों ने आंख बंद करके 2.2 छोड़ दी और मिसलेनियस छोड़ दी, जबकि मिसलेनियस में 2.2 में ऐसे क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड थे 2.1 से, जो रिलेटेड थे इस सिलेबस वाले पार्ट से, और बच्चों ने उन चीजों को छोड़ रखा था। लास्ट में भैया जब वो चैनल के थ्रू हमारे यहां से तैयारी कर रहे थे तब वो कह रहे सर हमको तो पता ही नहीं था। तो भाई यहां पर मैं आप लोगों को इस चैप्टर से मार्क करवा देता हूं। देखो यहां पर ना इस चैप्टर में डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चीजें हमारी होने वाली हैं। दूसरा डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ना बेटा, वो हमारे सिलेबस में हैं यार। ठीक है, 11वीं क्लास की चीजें हम तो आती हैं, हमें यह मान के चल रहे हैं। अब यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और उनके जो ग्राफ वगैरह हैं वो हमको यहां पे देखने हैं। तो मैं एक बार आपको देखो एनसीईआरटी दिखाता हूं, मैं आपको एनसीईआरटी एक बार दिखा देता हूं। मैं आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत बेटा बता देता हूं, वो 2.1 आप लोगों ने पूरी पढ़नी है। 2.1 बेटा आप लोगों को पूरी करनी है भाई, 2.1 आप लोगों ने पूरी कंप्लीट करनी है। ये पूरी एक्सरसाइज बेटा आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब देखो ये डोमेन, रेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी में है वो भी करने हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। भाई है तो कुछ भी नहीं है सिलेबस में, ठीक है ना, बहुत ही कम पार्ट है। ओके, अब यहां पर इस टेबल को आप लोगों ने याद करना है। इस टेबल में डोमेन, रेंज वगैरह आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला करते हैं। ठीक है, ओके सर। अब अगर बात करी जाए कि सर हमको पढ़ना क्या नहीं है, हमें क्या नहीं पढ़ना, तो बच्चे जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो प्रॉपर्टीज हमारी हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को नहीं करने। जिस भी क्वेश्चन पे प्रॉपर्टी लगेगी वो क्वेश्चन बेटा आप लोगों को नहीं करना है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं देखो मैं आपको बता देता हूं। प्रॉपर्टीज में एक तो आपके देखो ये साइन इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स x, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज हैं। हालांकि बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, मतलब ये तो फिर भी पढ़ ही लो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, बट स्टिल ये सिलेबस का पार्ट नहीं है यार। ओके, प्रॉपर्टीज में आप जैसे हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, बहुत सिंपल से फॉर्मूला है, बट स्टिल ये प्रॉपर्टीज में है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट यहां पर नहीं है। प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेगी, ये फॉर्मूले बेटा इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे भाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कहीं पर अगर लगेगा तो वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं होगा। 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए बेटा वो मैं आपको मार्क करवा देता हूं। तो देखिए वो क्वेश्चन जो आप लोग को, अच्छा एक चीज और समझना, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका कॉन्सेप्ट चैप्टर 5 में इस्तेमाल होगा। आपका जो चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये चैप्टर में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं आता होगा तो चैप्टर 5 में आप लोगों को दिक्कत आती है यार। तो चैप्टर 5 में भी दिक्कत ना आए तो इसलिए बेटा आप लोगों को इस चैप्टर की कुछ बेसिक जो चीजें जो आगे यूज होंगी वो अगले जो चैप्टर में यूज होंगी वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। तो मैं इसलिए बेटा मैं क्वेश्चन यहाँ पे मार्क करवा रहा हूं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा आप लोग जरूर करना भाई। अगर आप स्टार्टिंग से अगर इस चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं और अगर शुरुआत में आपको ये वीडियो मिल गई है तो बेटा इनको आंख बंद करके भैया फॉलो करो। आप जहां पर भी पढ़ते हो अपने टीचर से इनको करवाओ, मुश्किल चीजें नहीं है, आसान है भाई, ठीक है ना। को एग्जाम्पल 3 को मार्क कर लो सभी बच्चे, एग्जाम्पल 3 को मार्क कर लीजिए, एग्जाम्पल 5 को मार्क कर लीजिए बेटा। एग्जाम्पल 5 ये सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में था पिछले से पिछले साल, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल 5, ओके। एग्जाम्पल 5 के बाद बेटा आप लोग आ जाइए, एग्जाम्पल 5 के बाद बेटा आप लोग आ जाइए 2.2 से बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लेना। क्वेश्चन 1 एंड 2 आप लोगों को करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 6 ये आप लोग करेंगे। 5, 6, 7, 8 आपको करना है। 9, 10 आप लोग कर लेना। 11 आप लोगों को करना है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को करना है, ठीक है। साथ साथ वीडियो पॉज करके आप ये सब लिखते रहना भाई, ठीक है। 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों को जरूर करने हैं। 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ये आप लोगों को जरूर करना है। एग्जाम्पल 9 करना है भाई, आप लोगों ने एग्जाम्पल 9 करना है। एग्जाम्पल 9 आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आप लोगों को मिसलेनियस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लेना, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन 10 बेटा आप लोगों को जरूर करना है, 10 आप लोगों ने जरूर करना है, 11 जरूर करना है, 11 भी जरूर आप लोगों को करना है, 15 करना है, 16 कर लेना भाई, 15 एंड 16। बाकी कुछ अगर मुझसे अगर कुछ रह जाए यहाँ पे तो एक बार अपने जो टीचर से एक बार उनसे भी कंसल्ट करना, थोड़ा जल्दबाजी में हो सकता है मेरी कुछ चीजें यहाँ पे रह गई हो। तो ये तो बात है भैया चैप्टर 2 की कि चैप्टर 2 में क्या क्या चीजें आप लोग को करनी है वो मैंने यहाँ पे मार्क करवा दी है। बाकी जो मैंने मार्क नहीं करवाया तो आप उसको छोड़ सकते हैं यार, ठीक है ना। ओके, सो मतलब एक सेफर साइड है कि कुछ अब आपका एग्जाम में मतलब ऐसा है कि कुछ आपको छूटा नहीं है यार, ठीक है। एग्जाम में अगर कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने मतलब सिलेबस का पार्ट थी और आपने नहीं पढ़ी, लास्ट ईयर भाई गड़बड़ हुई है, ठीक है। ऐसी गड़बड़ चैप्टर 2 में हुई है और सेम गड़बड़ बच्चों ने चैप्टर 8 में करी है। अभी चैप्टर 8 पे भी आऊंगा। बात अगर मैट्रिक्स की करें तो भाई मैट्रिक्स में आपकी कुल मिला के 4 एक्सरसाइज हैं और मैं जहां तक इसको देख पा रहा हूं सिमेट्रिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज, और आपका इसमें आता है उस प्रॉपर्टीज द जीरो मैट्रिक्स, invertible matrices and proof of the uniqueness of its inverse if it exists, ठीक है बच्चे। यहां पर ना जो आपका 3.1 है वो सिलेबस में है, 3.2 भी सिलेबस में है, 3.3 भी सिलेबस में है, 3.3 भी आपके सिलेबस में है। बट एक एक्सरसाइज है 3.4, इस 3.4 एक्सरसाइज में ना ये बताया गया है कि किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है ना वो क्या होता है। जब भी किसी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसका इनवर्स भी होता है, तो उस इनवर्स, वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा उस चीज का हमें पता लगाना होता है। तो उस इनवर्स को कैसे फाइंड किया जाए, तो उसको फाइंड करने का जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 3.4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड हैं यार। 3.4 का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पर पहले ये समझाया गया है कि क्या चीजें इनवर्स होता क्या है, ठीक है। फिर उसमें उस इनवर्स को फाइंड किया कैसे जाता है। तो इनवर्स को फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, एक मैट्रिक्स में आता है, एक डिटरमिनेंट में आता है। इस मैट्रिक्स चैप्टर में जो मेथड है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो हमारे इस सिलेबस में बेटा फिलहाल नहीं है। तो बेटा आपको 3.4 एक्सरसाइज आप लोगों को नहीं पढ़नी है यार। बट हाँ, जिस भी टीचर से आप पढ़ते होंगे वो आपको इनवर्स नाम की चीज जरूर फिर भी समझाएंगे बेटा, ठीक है। बट हाँ, उसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप लोग को नहीं पढ़ना होगा। ओके, ठीक है सर। अब अगर बात करी जाए डिटर्मिनेंट्स की, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है और इस डिटर्मिनेंट चैप्टर में बेटा आप लोगों को यहां पर आप लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर कोफैक्टर एप्लीकेशन, finding the area of triangle adjoint inverse, consistency, inconsistency, number of solution system of linear equation by example, solving system of linear equation in 3 variable. Okay, great. So बेटा यहां पर 4.1 पढ़ना है, 4.3 पढ़ना है, 4.4 पूरा पढ़ना है, 4.5 पूरा पढ़ना है, 4.6 पूरा पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बेटा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो आप लोगों ने यहां पर नहीं पढ़नी है। इस चीज को बेटा आप लोग यहां पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस का पार्ट यहां पे नहीं होने वाला। फिर चैप्टर 5 की बात करें, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, बस एक लास्ट की एक्सरसाइज है 5.8, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉल्स थ्योरम। ये 2 चीजें बेटा आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 5.8 5.8 ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होने वाला है। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, चेन रूल, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इंप्लिसिट फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सब कुछ सिलेबस में है। बस आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 5.8 वो आपके सिलेबस के पार्ट यहां पर नहीं होने वाला है बच्चे, ठीक है। फिर आपका जो चैप्टर 6 आता है, चैप्टर 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी 6.1 सिलेबस में है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन 6.2 सिलेबस में है, मैक्सिमा एंड मिनिमा 6.5 सिलेबस में है। पिछले साल की तरह क्या सिलेबस में नहीं है, क्या सिलेबस में नहीं है? आपकी जो एक्सरसाइज 6.4 अप्रोक्सीमेशन
अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन विधि, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। 6.4 नहीं पढ़ना, 6.3 आप लोग को नहीं करना है। बात अगर करी जाए इंटीग्रेशन की, ये आपका चैप्टर 7 है बेटा। इंटीग्रेशन में बच्चे आपने यहां पर सब कुछ देखना है। बस यहां पर बेटा आप लोगों की एक एक्सरसाइज है, आपकी 7.8 लिमिट ऑफ सम, ये आप लोगों को यहां पर नहीं पढ़ना है बेटा। 7.8 लिमिट ऑफ सम जो है बेटा, वो आप लोगों को यहां पर नहीं करना होगा बच्चे, ठीक है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की यहां पर क्या है ना बेटा, इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? एरिया ऑफ सिंपल कर्व, एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व। पिछले 3 सालों से सिलेबस अब सेम ही आ रहा है भाई इस चैप्टर 8 से। अब देखो जो 8.1 है, 8.1 में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और 8.1 में इनफैक्ट आपको ये क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे, लाइन एंड कर्व वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। बड़ी जो एरिया बिटवीन टू कर्व वाले जो क्वेश्चन है ना, वो 8.2 एंड मिसलेनियस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें सिलेबस में क्या बोला गया, देखो, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। तो सिंपल कर्व की इसने बात करी है और सिंपल कर्व आपकी 8.1 में आती है। बट होता क्या है ना, मैंने लास्ट ईयर हो गया, फिर कुछ जो पेपर में क्वेश्चन भी आए थे, तो पेपर में क्वेश्चन लाइन एंड कर्व वाले भी आए हैं, एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं यार। तो बच्चे ऐसा है, ये दोनों तो सिलेबस में है, बट एरिया बिटवीन टू कर्व की जो बात है ना, वो यहां पर नहीं करी गई है, वो यहां पर नहीं है। और पिछले 2 सालों में इनसे क्वेश्चन आए भी नहीं है, ना ही किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में उनके क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चे। तो जो सिलेबस का पार्ट नहीं है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? एरिया बिटवीन टू कर्व, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ओके। अब बच्चों को क्या लगता है, जैसे कुछ टीचर्स ने कम्युनिकेट किया था बच्चों को कि हाँ बच्चों, तुम लोगों ने पूरी 8.1 छोड़ देनी है, तुम लोगों को मिसलेनियस पूरी छोड़ देनी है। तो लास्ट ईयर लिटरली बच्चों ने सिर्फ 8.1 पढ़ा, उन्होंने 8.2 और मिसलेनियस करी नहीं। तो भाई जो सिंपल कर्व और जो लाइन एंड कर्व वाले जो क्वेश्चन है, वो आपको 8.2 में भी देखने को मिलेंगे और वो आप लोगों को मिसलेनियस में भी देखने को मिलेंगे। तो बच्चे आपको ये ध्यान रखना है कि मिसलेनियस के वो क्वेश्चन या फिर सेकंड एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो एरिया बिटवीन टू कर्व की बात जहां पर आती हो, जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक पैराबोला है, एक सर्कल है, इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आते हो तो वो आप लोगों को नहीं करने हैं बेटा। हालांकि वो कॉन्सेप्ट आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है वो भी, क्योंकि पूरा चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है यार, है ना, बट वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको 8.2 और मिसलेनियस के क्वेश्चन भी करने हैं, और वो क्वेश्चन करने हैं जो कौन से वाले हैं, जो सिंपल कर्व वाले होंगे या फिर जो लाइन एंड कर्व वाले होंगे यार, ठीक है। तो अच्छा, मैं आप लोगों को मार्क करवा देता हूं। चलो फिर यार तुम बोलोगे कि सर आप मार्क नहीं करवा रहे हो। भाई 8.1 तो पूरी करनी है, 8.1 पूरी करनी है, ठीक है, 8.1 पूरी करनी है कंप्लीट। अब एरिया बिटवीन टू कर्व, अब ये जहां पर चीज आएगी ना यार, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। जहां 2 कर्व आ जाएंगी, जब देखो जैसे एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, तो ये हम लोगों को मना किया गया है, ठीक है। अब मना किया गया तो भैया प्लीज सीबीएसई वालों मत देना भाई, ठीक है। 2 कर्व दे दी तो ठीक है, ओके, 2 कर्व दे दी तो छोड़ देते हैं भाई इसको। 2 कर्व तुम दे दोगे तो हम छोड़ देंगे उसको, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, एक क्या है, एलिप्स, एक कर्व है और एक है लाइन, तो उनके बीच का एरिया, तो हम इसको करेंगे, हम इसे करेंगे भाई, हम इसे करेंगे, क्योंकि तुम एग्जाम में दे रहे थे। एग्जाम्पल 9, तुम 3 लाइन की बात कर रहे हो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, बट हम फिर भी कर लेते हैं यार सेफर साइड के लिए, ठीक है ना, सेफर साइड के लिए इसको कर लेते हैं, ओके। बात अगर 8.2 की करें तो 8.2 में हम यहां से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 1 और 2 हम रहने देते हैं, 1 और 2 को हम रहने देते हैं, 3, 4, 5 हम कर लेते हैं, हम 6 करेंगे, हम 7 भी करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 11 करना है भाई, एग्जाम्पल 11 करना है, और ये पेपर का क्वेश्चन है बच्चों। जिनको लग रहा था कि सेकंड एक्सरसाइज, कुछ बच्चे पिछले साल वाले देख भी रहे होंगे, पिछले साल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया था, पिछले साल के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन है ना, 2021-22 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था तो उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये इक्वेशन चेंज कर दी थी बस,
ठीक है, तो बच्चे सोच के बैठे हुए थे कि हाँ 8.2 मिसलेनियस तो सिलेबस में ही नहीं है, बट बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था यार। ठीक है, ये आपको करना है भाई, ये आपको नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, दो कर्व जहां पर आ जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। एग्जाम्पल 14 हम करेंगे भाई, इसको करेंगे हम। ठीक है ना, आप लोग जरूर करना, मुश्किल चीज नहीं है यार, है ना। अब पेपर में आ गया तो फिर रोगे फिर क्या, अरे सर क्या दे दिया, है ना। ओके, अच्छा 1 करना है, 2 करना है, 3 कर लेना, 4 कर लेना, ये सब भाई देखो जहां पर भी सिंपल कर्व तो करनी पड़ेंगे बेटा। साइन एक्स का ग्राफ सिंपल, 6 करना है, 7 करना है, 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। 9 8 का ही कॉपी है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर कर्व एंड लाइन 10 करना है। सर आप तो सारे मार्क करवा रहे हो, हाँ जी, धोखे में मत रहना कि हाँ ये सब नहीं करेंगे। लो भाई ये भी करो, 13th भी करो, 14th भी करो, 15th मत करना, जाओ। मतलब पूरी एक्सरसाइज सर आपने मार्क करवा दी, हाँ जी सर। पढ़ो बेटा पढ़ो, ठीक है ना, काम आएगा। कहीं छोड़ के बैठ जाओगे, पता चलो इनमें से भी क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो फिर परेशान रहोगे फिर, है ना। ओके, यहां से और कोई है, 16 करना है भाई। ठीक है, सो ये आपका होता है। अब जैसे ये तो आपका चैप्टर 8 है, बात अगर करी जाए चैप्टर 9 की, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9, यहां पर क्या है, ऑर्डर डिग्री, ये आपका 9.1 है। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये आपका 9.2 है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल 9.4, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस 9.5, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 9.6। तो यहां पर क्या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन, सॉल्यूशन, फॉर्मेशन इसमें नहीं आया। तो भाई जो आपकी जो 9.3 है ना, उसमें है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सिलेबस में नहीं है। 9.3 जो है बेटा, ये आपके सिलेबस में यहां पर नहीं है। ऑर्डर डिग्री, जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 9.3 बेटा आप लोगों को नहीं करनी, बाकी पूरा चैप्टर आपको करना है भाई, ठीक है ना। ओके, बाकी वेक्टर्स में आपको सब कुछ पढ़ना है, वेक्टर्स में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, बट इसमें कॉन्सेप्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपकी बुक में सबसे पीछे जो सप्लीमेंट्री वाली जो एक्सरसाइज है ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात इसमें नहीं है बेटा, यहां पर बाकी सब पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर, वेक्टर पूरा चैप्टर पढ़ना है। फिर 3D, ये आपका चैप्टर 11 है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें आपको पढ़ना है डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर इक्वेशन, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, सो इसमें बेटा आप लोगों ने 11.1 पढ़नी है, 11.2 पढ़ना है, बट 11.3 के क्वेश्चंस बेटा आप लोग छोड़ देंगे। अब यहां पर भी सुनिएगा, 11.2 में लाइंस का कॉन्सेप्ट है। अगर मिसलेनियस का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो लाइन से रिलेटेड हो, तो याद रखिएगा वो क्वेश्चन करना है। अब ये सोचे मत बैठ जाना कि हाँ 11.3 नहीं करनी तो मिसलेनियस भी नहीं करनी, ये ध्यान रखिएगा, मिसलेनियस के वो क्वेश्चन जो लाइन से रिलेटेड होंगे वो आप लोगों को जरूर करने हैं बच्चे, ठीक है। यस सर, ओके। देखो कम पढ़ के नुकसान हो सकता है, ज्यादा पढ़ के नुकसान नहीं होगा यार, है ना। अभी तो पूरा साल है हमारे पास, अगर स्टार्टिंग में देख रहे हो वीडियो को तो, है ना, तो इसलिए बेटा अच्छे से मेहनत करेंगे। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करी जाए तो इसमें बेटा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड, टू वेरिएबल, फिजिबल, इनफिजिबल रीजन, बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों हो गया, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कंस्ट्रेंट। ओके, सो गाइस इसमें मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं, पहली आपकी होगी 12.1, दूसरी है 12.2 एंड आपकी है मिसलेनियस। 12.1 में आपको इनइक्वालिटीज दे रखी होती हैं, तो उनको आप लोगों ने सीखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। 12.2 में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, जिसके थ्रू पहले हमें कंस्ट्रेंट फॉर्मेशन करना होता है। तो वो फॉर्मेशन की बात बेटा यहां पर फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो 12.2 को बेटा आप यहां पे छोड़ सकते हैं। और मिसलेनियस में भी फॉर्मेशन है, पिछले साल भी ये दोनों एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं थी, सेम बेटा इस बार भी यहां पे देखने को मिल रहा है यार। बाकी 12.1 की जो थ्योरी है ना, कंप्लीट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन से पीछे भी जो थ्योरी है स्टार्टिंग से, उस थ्योरी को आप लोगों ने जरूर एक बार पढ़ना है, क्योंकि जो छोटी छोटी एक एक नंबर के सवाल इस चैप्टर से जो आते हैं ना, वो फंसा देते हैं बच्चों को यार, ठीक है ना। बाकी बात करी जाए प्रोबेबिलिटी की,
तो प्रोबेबिलिटी में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि हमारा 13.1 पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी कि 13.2 पढ़ना है, इंडिपेंडेंट इवेंट 13.2 में है, बेस थ्योरम आपका 13.3 में है, वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड रैंडम वेरिएबल 13.4 में भी बेटा आप 13.4 में जो है मीन फाइंड करने का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वेरिएंस फाइंड करने का कॉन्सेप्ट इसने मना किया है, वेरिएंस यहां पे नहीं है। और 13.5 जो है बेटा वो सिलेबस में नहीं है, 13.5 आप लोगों को नहीं करनी है। 13.4 में पहले बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो पढ़ना है, मीन क्या होता है वो पढ़ना है, बट उसमें ही फिर एक वेरिएंस नाम की चीज आती है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आप लोगों को फिलहाल नहीं पढ़ना है। हालांकि आसान सी चीजें बहुत, अगर मीन समझ गए तो वो भी समझ ही जाओगे, फॉर्मूला होता है छोटा सा बस, बट स्टिल यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। और 13.5 भी बेटा यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं करना होगा। सो बच्चे ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, ये है आपका कंप्लीट सिलेबस क्लास 12th का। ओके सो यहां पर देखिए बच्चे, अब इस पूरे साल भर आपको देखो ऐसा है, अपनी एनसीईआरटी आप लोगों को बढ़िया से करनी है, आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, केस स्टडीज आपको करनी है यार। बाकी मैंने अपने इस चैनल पे बेटा मैंने पूरा कंप्लीट क्लास 12 का सिलेबस मैंने करवाया हुआ है, बोर्ड के टाइम पे मैंने पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन मैंने बच्चों की करवाई है, एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं, केस स्टडीज हमने यहां पर करी है भाई, है ना। तो वो सब बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट में बना के मैंने दे दी है, उस प्लेलिस्ट को आप चेक करना, उसमें बेटा मैंने सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपनी तैयारी करना चाहते हो तो बेटा यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा कंटेंट पढ़ा और बाकी हमारे बैचेस में आओ, नहीं भाई ऐसा नहीं है, पूरा सब कुछ फ्री में ही आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप उसके थ्रू तैयारी शुरू कीजिए। कहीं दिक्कतें परेशानी कोई भी समस्या लगती है ना यार तो कमेंट करके बताना, कंटेंट में यहां पर आप लोगों के लिए नया बनाऊंगा फिर, ठीक है बच्चे। बाकी ऐसा है, कोई भी दिक्कत परेशानी लगे तो कमेंट करके बताओ यार, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे बेटा आप लोगों से, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट भाई।